और तोते के बच्चे, ये दाना मेरा है। नहीं नहीं कोमल दीदी, मैंने ये दाना खुद से ढूंढा है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अगर ज्यादा दाने होते तो मैं तुम्हें उनमें से दे देता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही दाना है और वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर लड़ना है क्या? नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पंख देख लो। क्या तुम्हारे पंख हैं मेरे पंखों जैसे? मैं जितनी सुंदर हूँ, इस जंगल की हर चीज पर मेरा हक है। और फिर वो छोटा तोता पास में बैठे कौवे को बुला लेता है। कौवे अंकल, आप न्याय करें। क्या हुआ छोटे तोते? अंकल, ये चिड़िया मेरा दाना छीन रही है, कह रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए हर चीज पर मेरा हक है। और कौवा कोमल चिड़िया को समझाने की कोशिश करता है। चिड़िया, तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता से क्या गर्ज? तुम ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ, किसी दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी तुम्हारी ये आदतें। सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले ही दिन कोमल चिड़िया यही काम उल्लू के बच्चे के साथ करती है और उससे उसका दाना छीनकर खा लेती है। उल्लू का बच्चा रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मामा, मामा, चिड़िया ने मेरा दाना छीनकर खा लिया है और मुझे मारा भी है। कहती है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है और वो मुझे बदसूरत कह रही थी। जी सुनते हो क्या? अब ये चिड़िया का बच्चा हमारे बच्चे को मारने लगा है। बातें तो तुम बड़ी करते हो, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे बड़ा चुगलखोर हूँ, लेकिन उस चिड़िया के बच्चे का तो कोई उपाय तुमसे हो नहीं पाता। और पापा उल्लू उस बात को अपनी बहुत बेइज्जती समझता है और सोचों में डूब जाता है कि कैसे उस छोटी चिड़िया को सबक सिखाया जाए। कोमल, हमारा परिवार उल्लुओं से बहुत कमजोर है। तुम्हें किसने कहा था उल्लू के बच्चे को मारने का? अगले दिन कौवा भी तुम्हारी शिकायत लगा रहा था। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मम्मा, सब झूठ, सब जलते हैं मेरी सुंदरता से। सुंदरता, सुंदरता, हर समय सुंदरता, कोई और बात तो तुम्हें आती ही नहीं। ये अमरूद मेरे किस काम का? मैं तो खाकर इसे जाया ही करूँगा। काश इसे कोई सुंदर पक्षी खा लेता। मैं तो हूँ ही बदसूरत, लेकिन क्या करूँ, कोई पास में जो नहीं इतना सुंदर पक्षी। कोमल चिड़िया जो पेड़ पर बैठी ये सब सुन रही थी, जल्दी से उल्लू के पास आती है। उल्लू अंकल, मैं आपको कैसे दिख रही हूँ? वैसे आपके बेटे ने भी तो आपको बताया होगा कि मैं कितनी सुंदर हूँ। सच में तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं तो बाकी पक्षियों की बातें सुनकर यही सोचता था कि वो सच्चे हैं कि नहीं। तुम इतनी सुंदर नहीं होगी, लेकिन आज जो देख लिया तुम्हें तो विश्वास आ गया। सच में तुमसे सब जलते हैं। लो ये खाओ अमरूद और मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें खुद को सुंदर कहने से और कौन खाता है सुंदर चीजें तुम्हें दिए बिना। आपका धन्यवाद उल्लू अंकल, जो आपने मेरी पहचान की। और ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया झट से वो अमरूद खा लेती है और वहाँ से चली जाती है। हा हा हा, अब मजा आएगा। पागल चिड़िया, अब तुम्हें पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। कोमल चिड़िया भी अमरूद खाकर अपने घर चली जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। देखा मम्मा, अब तो आप भी जान गए ना कि पक्षी अब मेरी पहचान करने लगे हैं। मैं जान भी गई और माँ के इतना सुंदर पंख कहाँ से आए हैं? ये तो मेरे पंख की तरह ही सुंदर है। और कोमल चिड़िया थोड़ी देर के लिए सो जाती है और वो जैसे ही सोकर उठती है, उसके घोंसले में तो पंख ही पंख पड़े होते हैं। कोमल चिड़िया ये देख डर जाती है। ये क्या? मुझे तो ये पंख मेरे ही लग रहे हैं। मेरे पंख कैसे उतर गए सारे के सारे? और फिर कोमल चिड़िया अपना शरीर देखने के लिए नदी की तरफ जाती है। उसके शरीर पर सिर्फ कुछ ही पंख बचे थे। वो बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते नदी पर जाती है और जैसे ही अपना अक्स नदी में देखती है, वो खुद को पहचान नहीं पाती और चीखने लगती है। वो खुद को पहचानती भी कैसे? उल्लू ने जो अमरूद उसे खिलाया था, उसमें ऐसी दवा मिलाई हुई थी जिससे चिड़िया के सारे पंख उतर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। कोमल चिड़िया शाम तक वहीं छुपकर बैठ जाती है और फिर कुछ देर बाद तोता और कौवा भी पानी पीने नदी की तरफ आते हैं। वो जैसे ही चिड़िया को पेड़ के पीछे छुपा देखते हैं, उसका गंजा शरीर देखकर उनकी तो हंसी ही नहीं रुकती। हमने तुम्हें देख लिया है, सामने आ जाओ। अब हुई ना बात? अब लग रही हो ना सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर, राजकुमारी लग रही हो, राजकुमारी। और ऐसे तोता और कौवा चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। चिड़िया कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाती है। कोमल, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख कहाँ गए? और फिर कोमल चिड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे वो सोकर उठी तो उसके पंख उतर गए। मुझे सब समझ आ गई। मैंने कहा था ना, उन उल्लुओं से पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। वही हुआ ना, अब देख लो अपनी सुंदरता। और कोमल चिड़िया बहुत मायूस होकर बैठ जाती है। मम्मा, अब मैं हमेशा ही ऐसी रहूंगी क्या? मुझे क्या खबर, अपने किए की सजा भुगतो। सुबह हम उल्लुओं के पास जाएंगे, शायद वो कोई हल बता दें। तुम्हारी हालत देखकर तुम पर ब्याह कर दें। अगले दिन चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया को साथ लेकर उल्लुओं की तरफ जाती है। कोमल चिड़िया दूसरे पक्षियों का सामना करने से डर रही थी। उसे क्या पता था कि कौवे और तोते ने सब पक्षियों को बता दिया था जो उसे देखने को बेताब थे। जैसे ही चिड़िया घर से थोड़ी दूर जाती है, सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो देखो, कोमल चिड़िया और भी सुंदर हो गई। अब तो सारे जंगल के फल इसी के हुए। कौवा हंसते हुए कहता है, उल्लुओं के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा के आई है, ऐसे ही नहीं सुंदर बनी। और सब पक्षी खूब हंसते हैं। जैसे तैसे कोमल चिड़िया वहाँ से निकलती है। पापा, ये वही चिड़िया है, ये वही चिड़िया है जिसने मेरा दाना छीना था और मुझे मारा था। देखिए उल्लू भाई, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगने आई हूँ इसकी। प्लीज आप इसे माफ कर दें। मुझे पता है ये उसी अमरूद के कारण ही हुआ है जो आपने
गुरुजी, अगर कोई हल है तो बता दें इसे, इतना ही काफी है इसके लिए। अब देख लिया ना, आइंदा अगर किसी पक्षी को तंग किया तो फिर। और कोमल चिड़िया उन उल्लुओं से माफी मांगती है। अगर सच में तुम्हें नसीहत आ गई है तो ये लो, रात सोने से पहले ये अमरूद खा लेना, तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे। और फिर ऐसे वो माँ बेटी उन उल्लुओं से वो अमरूद लेकर वापस आ जाती हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद कोमल चिड़िया के पंख फिर से वापस आ जाते हैं और वो एक बहुत अच्छी पक्षी बन जाती है। आपके तो शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मेरे पापा को क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा चोट है पापा आपके पंख पर। मेरे पास समय नहीं है गुड़िया की मम्मा, उस शिकारी ने तीर से मुझ पर वार किया था और वो मेरे पीछे ही इस दिशा में आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप हौसला रखें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं गुड़िया की मम्मा, इससे पहले कि वो शिकारी यहाँ तक पहुँचे, आप मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूसरे जंगल चली जाओ। वो सबको मार देगा वो शिकारी। हम कैसे आपको छोड़कर जा सकते हैं? आपको मेरी कसम, मैं अपनी गुड़िया को मरते नहीं देख सकता। जाओ यहाँ से दूर दूसरे जंगल चली जाओ। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए गुड़िया का पापा मर जाता है। पापा, मेरे पापा, मुझे छोड़कर ना जाना। पापा, मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बिना? चलो गुड़िया, हमें यहाँ से जाना होगा। था हमारा हंसता बसता घर उस जालिम शिकारी ने उजाड़ दिया। चलो गुड़िया, अपने पापा की बात मानो, आपके पापा अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। फिर वो मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ उड़ जाती हैं। जल्द ही रात भी हो जाती है, परंतु वो दोनों माँ बेटी उड़ती हैं। रात का समय था, उन्हें जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी नजर नहीं आता और ऐसे ही उड़ते उड़ते वो बहुत दूर दूसरे जंगल में पहुँच जाती हैं। मम्मा, हम कहाँ हैं? ये कौन सा जंगल है? मैं पहले तो कभी नहीं आई यहाँ। ये सागर वाला जंगल है। मैंने सुना है यहाँ के पक्षी बहुत अच्छे हैं और वो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। वो सामने एक घर है। चलो गुड़िया, हम रात उसी पक्षी के पास गुजारते हैं। मम्मा, क्या वो पक्षी हमें अपने घर में रख लेगा? गुड़िया बेटी, ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर वो माँ बेटी उस घर की तरफ जाती हैं। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। ये इस समय कौन आ गया? कौन है बाहर? मैं चिड़िया हूँ, मुसीबत की मारी हुई, मेरी मदद करें। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? भैया प्लीज दरवाजा खोलें और मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं इस चिड़िया को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? अगर गौरी कव्वी को पता चल गया तो वो मुझसे लड़ाई करेगी। चिड़िया फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बहन, आपके पीछे जो घर है वो कव्वे और कव्वी का है और हम इस जंगल में किसी भी पक्षी को उन कव्वों की इजाजत के बिना नहीं रख सकते। वो बड़े हैं, आपको उनसे इजाजत लेना होगी। मम्मा, आप तो कहती थी ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी मदद भी नहीं कर रहे। चलो बेटी, हम उन कव्वों के पास ही जाते हैं। वो माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और थोड़ा ही दूर कव्वे और कव्वी के घर पहुंच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। लो कालू, फिर आ गया कोई इस समय मदद लेने। भोजन पहले ही नहीं है इस जंगल में। मैं देखता हूँ। फिर कालू कव्वा बाहर आता है। जी बताएं, किससे मिलना है इतनी रात को? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। मेरा पति मर गया था, हमारे जंगल में शिकारी आ गए थे। मैं बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। भागो यहाँ से, बड़ी आई मदद लेने वाली। हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है, हम तो पहले ही भोजन को मर रहे हैं। ये सुनकर गौरी भी घर से बाहर आती है। सुनो चिड़िया, किसी और जंगल में चली जाओ। इस जंगल में तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, क्योंकि मैंने सबको रोक रखा है कि किसी अजनबी को इस जंगल में नहीं रहने देना। ये सुनकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वो रोने लग जाती है। मम्मा, आप हमेशा यही कहती थी कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, फिर ये पक्षी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? गुड़िया, ये पक्षी डर रहे हैं कि कहीं हम उनके हिस्से का भोजन न खा ले और ये हमें इस जंगल में रखना नहीं चाहते। और ऐसे वो माँ बेटी वो लंबी रात उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोई हुई थी। सूरज की रोशनी से उसकी आंख भी खुल जाती है। मम्मा, आप सारी रात ही नहीं सोई? मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरी जान। चलो कहीं से देखकर पानी पीते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। फिर वो दोनों माँ बेटी पानी की तलाश में उड़ती हैं। उन्हें नदी दिख जाती है और वो नदी पर जाती हैं। वो माँ बेटी छीप भर के पानी पीती हैं। बबलू कबूतर और लूसी कबूतरी जो उसी जंगल में रहते थे, वो भी नदी पर बैठे हुए थे। चिड़िया, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा पति कल शिकारी ने मार दिया और वो शिकारी हमारे घर तक पहुँचने ही वाला था कि मैं और मेरी बेटी अपना घर छोड़कर भाग आई। फिर तो बहुत दुखी हैं आप। आंटी, हमें किसी ने भी रात अपने घर में नहीं रखा और सारी रात हमने एक पेड़ पर बैठकर गुजारी है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत जालिम हैं। वो किसी दूसरे पक्षी को इस जंगल में नहीं रहने देते। परंतु हम नहीं डरते उन कौवों से। आप चले हमारे साथ, आप कुछ दिन हमारे साथ रह लें और फिर बाद में आप अपना घर बना लेना। मैं नहीं चाहती कबूतर भैया कि हमारी वजह से आपको कोई परेशानी हो। हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं चिड़िया बहन, आखिर कब तक हम उन कौवों से डरते रहेंगे? आप हमारे साथ चलें।
फिर वो कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे को जब पता चलता है कि वो चिड़िया कबूतर के घर में है, तो वो दोनों कबूतर के पास आते हैं। कबूतर, बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन की पहले ही कमी है और तुम्हें अच्छे से पता है हम अपने जंगल में किसी अजनबी को नहीं रखते, फिर तुम इन्हें अपने साथ क्यों ले आए हो? कवि बहन, हर पक्षी अपने नसीब का भोजन खाता है और कोई किसी के नसीब का कुछ नहीं ले सकता। अगर आपको डर है कि मेरे खाने से भोजन खत्म हो जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप अपने पीछे आसमान पर देखें, मैं अपने नसीब की बारिश भी साथ लेकर आई हूँ। और फिर आसमान पर काले बादल देखकर गोरी और कालू और सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बादल बहुत अचानक से आए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। गोरी बहन, देखा, अब ये बारिश फिर से बाहर लाएगी और जंगल में भोजन ही भोजन होगा। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दें, अब मैं सब समझ गई कि हमारे जंगल में शायद आपकी कमी थी, इसलिए बारिश नहीं हो रही थी। ये बारिश हमारे लिए नई जिंदगी लेकर आई है। आप जहाँ चाहें अपना घर बना सकती हैं और अगर चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। और फिर ऐसे चिड़िया उस जंगल में रहने लगती है। जो दुख उसे मिले थे वो भूलने वाले तो ना थे, परंतु समय ही दुखों का मरहम होता है।